ये इतिहास में अपनी तरह का पहला ऐसा महोत्सव है जो 100% नॉन पॉलिटिकल है। कहीं कोई बैठता है बुजुर्गों के साथ, ना वो बातों को जान पाता जो हमारे समाज। जो भी व्यक्ति यहाँ आएगा वो हमारी समृद्धशाली संस्कृति को देखेगा। सभी के लिए, अन्य समाज के लिए भी है। हम वही दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जितना ज़्यादा समन्वय, जैसे हम सिख धर्म में भी है, मोहम्मदन धर्म में भी है, हमारा जैन धर्म में भी है, हिंदू धर्म में भी है, वो आके यहाँ देखेगा तो हमारी जो समरसता है उसका एक संदेश जाएगा। फरीदाबाद में गुर्जर समाज के इतिहास में पहली बार फरीदाबाद के सूरजकुंड में गुर्जर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि 23 और 24 तारीख तक चलने वाले इस गुर्जर महोत्सव में लाखों की संख्या में गुर्जर समाज सहित अन्य सभी समाजों के लोग शिरकत करेंगे। इसका उद्घाटन हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर द्वारा 23 तारीख को किया जाएगा, तो 24 तारीख को इसका समापन हरियाणा के केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के द्वारा किया जाएगा। इस गुर्जर महोत्सव का मुख्य उद्देश्य लोगों को गुर्जर समाज के इतिहास और उनके सांस्कृतिक कल्चर से रूबरू कराना है। वहीं इस महोत्सव में सबसे बड़ी बात यह है कि इस महोत्सव की पूरी तरह से बागडोर गुर्जर समाज की महिलाओं के हाथों में रहने वाली है। मेरा नाम तिलकराज बैसला, मैं निवासी मेवला महाराजपुर सेक्टर 46 से हूँ और मैं पहले भी अन्य बजरंग दल का प्रदेश संयोजक रह चुका हूँ। आज मैं विश्व हिंदू परिषद हरियाणा प्रांत का उपाध्यक्ष हूँ। फरीदाबाद में एक ही गौशाला जो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से चलाई जाती है वो मेरे द्वारा ही संचालित हुई और आज उसमें 2000 गायें हैं। अपने समाज के साथ भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। गुर्जर सभा हरियाणा जो बनी हुई थी फरीदाबाद में, उसका भी मैं कार्यकारी अध्यक्ष रहा हूँ और मेरी देखरेख में ही वहाँ गुर्जर भवन का निर्माण हुआ जो सेक्टर 16 है। इसका उद्देश्य, जैसा पहले भी मैंने कहा, कि यहाँ जो अपने बच्चे हैं वो जाने अपने इतिहास को। उनको इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि आजकल में जैसा आधुनिक जो शिक्षा है उसमें लोग सिर्फ पढ़ाई में या तो इंजीनियर बनना चाहते हैं या डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई कुछ बनना चाहता है। हम इंसान बनाना चाहते हैं। सबसे पहले व्यक्ति इंसान बने। अगर वो अच्छा इंसान बनता है तो देश के भी काम करेगा, समाज का भी काम करेगा और सबके हित में काम करेगा। तो जो इंसानियत हमारे समाज की पहले थी और जो हमारे मानदंड थे उन सब का यहाँ दर्शन होगा और इससे अन्य जातियाँ भी जो यहाँ आएंगी, क्योंकि निःशुल्क रखा है, कोई भी जाति आ सकती है, उनको भी पता चलेगा कि ये समाज कितना समृद्धशाली इसका इतिहास रहा है। 57 के जंग में जैसा बात हो रही थी तो वहाँ भी इतनी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी कि हमको ये इतना पीछे धकेल दिया गया, हमारे साथ इतना अन्याय अत्याचार किया गया कि हमको या तो खादरों में या पहाड़ों में छुपना पड़ा। और उसके बाद जो चोर कहा गया, डकैत कहा गया, इस तरह की जो हमारे बारे में थी वो सारी भ्रांतियाँ फैलाई गई। नहीं तो हमने ही सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ी है। और इतिहास को उठा के देखोगे तो भगवान रामचंद्र से लेकर के और जितने भी शासक पुराने हुए हैं ज़्यादातर वो गुर्जर समुदाय से हैं। लेकिन हम, क्योंकि हम पिछड़ गए, हमें पीछे धकेला गया, तो हमारे इतिहास की जानकारी नहीं गई। वो यहाँ इतिहास का भी मंडप हम लगा रहे हैं, पूरा वो इतिहास के लिए ही हमने एक क्षेत्र को रखा है। वो सारा बताया जाएगा कि हम कौन कौन से महापुरुष हैं। आज पीछे हमारे मिहिर भोज के बारे में, पृथ्वीराज जी के बारे में। अब आप देखो अनंतपुर गांव है जिससे आप खड़े हैं, वो राजा अनंगपाल का किला भी था उसमें, अभी भी उसके आप कहेंगे तो अवशेष में दिखाने को तैयार है। आज भी अवशेष है उसके, लेकिन उसको कोई दिखाया नहीं गया। जब उनका वो देवता था तो गुर्जर ही होगा, तो उनको हमने पृथ्वीराज को गुर्जर कहा तो अन्य बरादरियाँ आकर के झगड़ रही हैं, कर रही हैं, लेकिन इतिहास की पुस्तकों में उनको प्रतिहार के नाम से गुर्जर प्रतिहार का नाम दिया गया। उस सरकारी गजेटियर में भी है, सरकार उसमें भी है और कई जगह पहले से ही सरकार के लगे हुए हैं। जैसे हमारा सम्राट जो यहाँ से जाता काले खां सराय से जो मेन रोड जाता है हापुड़ होता हुआ जो लखनऊ तक, उसका नाम भी सरकार की तरफ से रखा गया था, पृथ्वीराज परिहार जो है वो रोड। तो सारा हमारी संस्कृति उसके बारे में अवगत कराना चाहते हैं। मैं एडवोकेट दिवाकर विदुरी, चेयरपर्सन गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट, जिसके संचालन में इसको गुर्जर महोत्सव को किया जा रहा है। तो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है यहाँ सारे, और हमने इसको 80% मनोरंजनात्मक रखा है और 20% हमने इसको काउंसलिंग कह सकते हैं, एजुकेशन के लिए कह सकते हैं, उसको रखा है। और यहाँ 13 स्टेट हैं जहाँ गुर्जरों की बहुलता है, कि जहाँ सरकारी तौर पर हमको किसी न किसी तरह से उनको रिजर्वेशन में रखा गया है। कहीं एसटी हैं तो कहीं हम ओबीसी हैं। तो वो 13 स्टेट होते हैं पूरे हिंदुस्तान में। उन सब का यहाँ अलग अलग पंडाल बनाया जा रहा है और वहाँ उस पंडाल में उस स्टेट का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा इसको दिखाने का प्रयास है। तो ये सब है। और यहाँ लोकगीत, लोक नृत्य
और हमारे कलाकारों की कला करती है। इसका उद्देश्य हमारी जो समृद्धशाली संस्कृति है उससे सभी को रूबरू कराना है। सबसे मेन उद्देश्य तो ये है। और एक उत्सव है, हम सब सारा हिंदुस्तान के गुर्जर इसको एक साथ मना के, एक ही मंच में मना के, केवल उद्देश्य हमारा ये है। जो भी व्यक्ति यहाँ आएगा वो हमारी समृद्धशाली संस्कृति को देखेगा। सभी के लिए, अन्य समाज के लिए भी है। हम वही दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जितना ज़्यादा समन्वय, जैसे हम सिख धर्म में भी है, मोमडन धर्म में भी है, हमारा जैन धर्म में भी है, हिंदू धर्म में भी है, वो आके यहाँ देखेगा तो हमारी जो समरसता है उसका एक संदेश जाएगा। फुटफॉल का हमारा अबाउट 20,000 का है। अब उसके आगे कह नहीं सकते क्या। उद्घाटन है हमारे जो यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर हैं हरियाणा के कंवरपाल जी, और इसका समापन है 24 तारीख को। वो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं कृष्णपाल जी। सुरक्षा यहाँ पुलिस से भी है, क्योंकि 2 दिन से हमें लगातार पुलिस के कांटेक्ट में हैं। वो आ रहे हैं यहाँ, हमसे अपडेट भी ले रहे हैं। और हमने अपनी तरफ से भी यहाँ सुरक्षा से संबंधित ये काम किया है कि निःशुल्क एंट्री है, लेकिन हमने उसको पास बनाई है। पास के थ्रू एंट्री होगी, हम पे उनका डाटा होगा कि भाई कौन व्यक्ति कहाँ, उसका क्या एड्रेस वगैरह है, ये होगा। प्लस हमने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स रखे हैं और सीसीटीवी हम अपनी तरफ से लगवा रहे हैं कि कंप्लीट हमारी गुर्जर समाज की महिलाएं हैं जो इसकी अगुवाई में है।